कीरतपुर साहब जाके भाई साहब ने सोचा गुरु हरगोबिंद महाराज जी भी इत्थे ही ज्योति जोत समाए ते उन्हां दा संस्कार होया। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का भी इत्थे ही उन्हां दे मन विच सी शायद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के विशीष का इत्थे ही संस्कार करना होवे। कीरतपुर साहब पहुँच के बीबानगढ़ गुरुद्वारा साहब है उत्थे पहुँचे। इत्थों फिर सुनिया गया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं जदों जाके दस्या सतगुरु जी भाई जैता जी दिल्ली तो आए ने पिता जी का शीश लैके ते उन्होंने शीश अजे भी अपनी छाती नाल लाया होया है। सतगुरा ने अपनी दादी माँ नानकी नूं नाल लिया है, अपनी माता माता गुजरी जी नूं नाल लिया है। गुरु के सिख नाल ने आनंदपुर साहब तो एक पालकी चली, वो पालकी कीरतपुर साहब विखे पहुंची। जिस वेले पालकी आई भाई साहब ने देखा सतगुरां नूं आउंदिआं मेरे पातशाह जी का शीश पालकी विच रखिया गया ते गुरु ते कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी दादी माँ माता नानकी जी नूं बाहों पकड़िया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते ने बाहों पकड़ के जदों लियांदा नेड़े ते उस माँ ने उस पुत्र दे जदों उस सिर तो भाव के उस शीश तो हौली हौली करके पर्दा ला के जदों शीश नूं तकिया इको दम कह लगी असीस दे के कह लगी देखो मेरे पुत्र दा जाहो जलाल अजे भी उदां दा ही है, मेरे पुत्र दा जाहो जलाल अजे भी उदां दा ही है। माता ने असीस दिती ते अगे वधे ने माता गुजरी जी उन्होंने इको शब्द कहे स्वामी तुहाडी निभ गई मेरी भी निभ जाए। सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीदार किते। इथों मेरे पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहब पहुंचे। उत्थे सतगुरु महाराज जी दे शरीर दा भाव के उन्हां दे शीश दा गुरमुखों जदों संस्कार होया ते भाई जैता जी नूं सतगुरु महाराज जी ने कुछ विद्वान कहंदे बीबानगढ़ साहब इसे स्थान ते ही गल वकड़ी विच लैके शब्द वरते सी रंगरेटे गुरु के बेटे गुरु का बेटा क्यों किया क्योंकि तू एक पुत्र वाला रोल निभाया है। जिवें बाप तो बाद पुत्र रोल निभांदा है भाई जैतिया तू वो रोल निभाया तां करके बेटा शब्द उहदे वास्ते वरतिया। ते इतिहासकार कहंदे जदों शीश दा संस्कार करना सी इशनान कर लग्या भी भाई साहब नूं पासे नहीं रहन दिता, नाल कहंदे आओ इशनान करवाण चिखा चनान विच भी नाल लाया। मैं एक बेनती करा गुरमुखो ठीक है इत्थे भावें इन्हां गल्लां दी लोड़ नहीं क्योंकि तुसीं बहुत एडवांस हो, तुहाडे ते गुरु की बड़ी कृपा है, बाहर आके असी इन्हां चक्करां चों निकल जाने हैं। पर फिर भी मेरा फर्ज बनता मैं प्रचारक तौर पर बेनती करनी चाहवां। अज भी गुरमुखों कई बार इस तरह दीयां गल्लां सुनन नूं मिल जांदियां। कहंदे जी भाई जैता गल नाल लगन लगा सी गुरु साहब लान लगे तो पिछे हट गया तो गुरु साहब ने कहा भाई जैतिया पछाण क्यों हो गया? उन्हें कहा महाराज मैं शूद्र हाँ इस करके तुहाडे गल नहीं लगना चाहता। लिखियां हुई लिखतां मिलदियां ने और भाई साहब नूं इहो जिहा कुछ प्रचारिया गया जिहड़े वीर साडे पासे कर दिते गए जिन्हां वास्ते असीं शब्द मजहबी शब्द करके वरत के असीं कह दित्ता जी ये तां वेड़े वाले ने मजहबियां दा गुरुद्वारा वखरा हो गया जी ये किधर नूं चले गए असीं। मैं कहना जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई जैते नूं गल ना लाना तो असीं कहने पछाण हट गए कि शीश महाराज जी तुहाडा शरीर ना पिटिया जाए तो कि सब तो कीमती चीज़ तां शीश सी जिहड़ा शीश 5 दिन भाई जैते दे सिरदे नाल लग के आया है वो शीश तां पिटिया नहीं गया। तो गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पिटे जाना सी। असीं वंडियां पा दित्तियां अमृत छकान लगियां असीं वंडियां पा दित्तियां किधर नूं तुर गए। गुरु कृपा करे ना वंडियां चों इन्हां चक्करां चों निकलीए तां गुरु की कृपा साडे ते वरत सकदी। खैर समाप्ति करा समा बड़ी तेजी नाल चलदा पिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे शीश दा संस्कार किया गया। उत्थे गुरु साहब ने एक वचन कहा जैतिया मैनूं थोड़ा जिहा सीन तां दसी किन्ने क सिख साने जदों माजरा ये सारा कुछ होया ते भाई जैते ने कहा दाता सिख तां बहुत पर पहचान करनी औखी सी किनू सिख कहिंदे। ते कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने कहा सी ये शब्द कई बार तुसीं सुने मेरे दाते ने कहा सी जैतिया ले अज तो बाद सिख इहो जिहा तैयार हो जाएगा खालसा वो लखां करोड़ां विच किते अपने आप नूं छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकेगा। मैं हो जा खालसा पैदा कर देंगा। वो सन 1699 की विसाखी नूं मेरे पातशाह ने खालसा तैयार किया। यही भाई जैता जी अमृत छक के जीवन सिंह बने ते चमकौर की गढ़ी अंदर शहादत का जाम पीता। आओ सतगुरु की बाणी विचों 1-2 प्रमाण दे के फिर मैं आप जी को खिमा मंग लैनी है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी जो पढ़िए उन्होंने 57 श्लोक
ਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾ ਸਿਉਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਅਟਲ ਭਇਓ ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, दुख हरता विद को स्वामी तय काहे, बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध, गज ग्राहा ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत, बंधन ते टूटा, अजामल पापी जग जाने निमक माए निस्तारा, नानक कहत चिंता मन तै पी उतरै पारा। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, पोप मद जो बास बसत है मुकर माए जैसे शाई, तैसे ही हर बसै निरंतर घटी खोजो, भाई बाहर भीतर एको जानो एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇਹ ਘਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ पानी। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौदिस घेरै, विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत, नेरे घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी, यह बिद को व्यवहार बड़ियो है जास्यो ने लगायो, अंत बार नानक बेन हर जी ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਓ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕਰੋਰ ਸੰਗ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਐਨਸ ਭਾਗੋ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨਾ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਕੜੀਏ ਕੀ? ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਏ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਬੱਚਿਓ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਚਮਕਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ
कि जिस गुरु ने इन्हां दी खातर सीस दिता, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जंगा करनियां शुरू कर दित्तियां। ਉਹੀ गुरु महाराज जी दे विरुद्ध होके तुर पे। समा अपनी चाले चलिया। ਜਦੋਂ 84 ਦਾ टाइम आया, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले ने कहा सानू आज़ादी चाहिदी है। उन्हें कहा अमृतसर शहर पवित्र नगरी चाहिदी है। तो मैं सारियां दी गल नहीं करदा, अकिरत घणता इथों तक चली गई कि बीड़ियां सरगटा बन के डांगां दे नाल जलूस कर दिते गए। याद करो, जेड़े गुरु ने तुहाडा सिर उच्चा जिउण लई अपनी शहादत दिती है, कि तुसीं उस गुरु दे परोपकारां नूं भुलांदे पए हो? कि उस गुरु दे गुणा परोपकारां नूं क्यों भुलांदे पए हो? घर घर याद करना चाहिए उस गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं, खास करके उन्हां वीरां नूं जेड़े रोंदे आए सी, दाता अज बचा लो। जेड़े गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बदौलत बचे ने, गुरमुखो आकिरत घणता इथों तक चली गई कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर नूं कहना शुरू कर दिता। वह भी एक हिंदू सी, मती दा शर्मा, दयाल दा शर्मा, सती दा शर्मा लेके कहन लगे हिंदुआं ने हिंदू की खातर कुर्बानी करती, की वड्डा होया? मैं कहना अकिरत घणता इन्नी नहीं। गुरमुखो, भाई गुरदास जी ने एक शब्द वरत्या, कह के समाप्ति कर लगे हैं कि अकिरत घण बंदा इन्ना घटिया है जेड़ा कीते परोपकार नूं भुलाउंदा है। उत्थे भाई साहब ने एक शब्द वरत्या, कहन लगे कि शराब दे विच कुत्ते दे मांस नूं रिन्न के गंदे कपड़े नाल ढक के कोई लई जा रहा सी, ते किसे पुछया इन्नी गंदी चीज़ ते फिर भी ढकी है? ते भाई साहब कहन लगे, उत्तर देण वाले ने कहा इस नूं ढकिया इस करके है, इन्नी गंदी चीज़ ते भी किते अकिरत घण बंदे दी निगाह ना पै जावे। भाई साहब दे शब्द ने, मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मांस, धरिया मानस कोपरी कर मंदी वास, ढाकल चली चूड़ी कर भोग बिलास, रत्तू भरिया कपड़ा कजन को तास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, नदरी पवे अकिरत घण मत हुए विनाश। के ते ए जेड़ा अपवित्र ना हो जाए। गुरमुखो, आओ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे गुणां नूं याद करिए, अपने बच्चों नूं गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां नाल जोड़िए, खंडे बाटे दी पौड़ लईए, गुरु वाले बणीए, गुरु दे सिद्धांत नूं जीवन च अपनाइए, तां सतगुरां दीआं रहमतां वरत सकदियां। जे मेरे पातशाह जी ने उस वेले रहमतां वरताइयां, अज गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच रहमतां वरतांदे पए ने श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आओ एक बार सारी संगत मिल के पढ़ो ते अपनी हाज़री लवा लईए जी। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग। सारे कृपा करो भाई।